ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ब्रेन का एक फॉगिंग होता है बा मस्तिष्क को कोहरा बोलते हैं। ये कोहरा क्या है ना, हम लोग बहुत सारे जगह पे सुना कोहरा होता है, लेकिन ये कोहरा कब होता है, कैसे होता है मस्तिष्क में, और इसको रिकवरी का क्या स्टेप है और क्या मेडिसिन है और क्या रेमेडीज है एस्ट्रोलॉजिकली, ये जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखने होगा। ओम नमः शिवाय। मैं शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, मुंबई से। आपको पास आज मेरा जो नया सब्जेक्ट लेके आया वो है मस्तिष्कों का कोहरा बा ब्रेन फॉगिंग। देखिए, ये कोहरा क्या होता है। मस्तिष्क में जब धुंधलियां होते हैं व प्रेशर होते हैं तो मस्तिष्क को काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, ब्लर हो जाते हैं। जैसे आंख के अंदर आपका दृष्टि कम हो जाते हैं तो ब्रेन के अंदर भी मस्तिष्क के अंदर कुछ कोहरा व धुंधलियां क्रिएट होता है व वो ब्लरिश हो जाते हैं। तो अभी साइंटिफिकली ये जो होता है इसको कुछ सिस्टम भी होगा। हाँ, सिस्टम मतलब इसको सिम्टम्स। देखिए, जो ब्रेन का कोहरा होता है तो उसको टाइम हम लोग को मेन जो चीज होता है क्या ना, आपका दिमाग के ऊपर प्रेशर आते हैं। अब क्या कहते हैं, आपका मन में एक हेवीनेस लगेगा। उसके बाद क्या होगा ना, आपका जो चिंतन है, आपका जो सोच है तो धीमी हो जाएगा। उसके बाद आपका डिप्रेशन आ जाएगा। और क्या होगा ना, ये डिप्रेशन का वजह से आपका जो चिंता का जो स्पष्टता होता है व आप जो जजमेंट करते हैं उसको जो स्पष्टता व तीक्ष्णता होता है वो भी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या होगा ना, और होगा लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, चिंतन का। और फॉरगेटनेस मतलब क्या होता है ना, आपको विस्मृति आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा विस्मृति आपको दिखाएगा। ये सिम्टम्स है। लेकिन ये सिम्टम्स जो होता है ये क्यों होता है? देखिए, क्यों होता है ना, इसको तीनों कारण मेन हम लोग देखते हैं क्यों होने के लिए। इतना कहता था ना, इसको स्लीप बात नींद का जो होता है उसको ऊपर बहुत सारा कुछ निर्भर करते हैं। आपका नींद कम तो आपका ये बीमारी ज्यादा होगा, आपका स्ट्रेस ज्यादा तो आपका ये बीमारी ज्यादा होगा, मतलब ब्रेन फॉगिंग ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा ना, आपका डिप्रेशन ज्यादा है तो आपका ये होगा। उसके बाद मेडिटेशन मतलब मेडिकेशन में आप ज्यादा मेडिसिन लेते हो, ज्यादा बीमारी के जो भी होता है उसके लिए मेडिसिन लेते हो, आपका भी ये होगा। और लास्ट क्या है ना, आपका हार्मोनल चेंजेस, और सबसे ज्यादा है आपका उम्र। मतलब आपका एज जितना ऊंचा तक जाएगा, 40, 45, 50, 55, तो आपका ये ब्रेन फॉगिंग व मस्तिष्क को कोहरा चालू हो जाता है। हम सिम्टम्स भी जाना इसके ऊपर क्या क्या होगा, लेकिन ये हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको नींद ज्यादा होना चाहिए। साइंटिस्ट लोग बोला क्या कि 24 घंटे में 6 घंटा कोई आदमी को सोना चाहिए, नहीं तो आपका जितना ब्रेन है व आपका जितना बॉडी का पार्ट्स है वो एक्टिवेट नहीं होता है, मतलब वो स्लीपिंग नहीं होगा, तो वो कंटिन्यू चालू रहेगा। और कंटिन्यू चालू रहेगा तो आपका ये ब्रेन फॉगिंग व मस्तिष्क कोहरा चालू हो जाता है। एक है स्लीपिंग, दोनों में है आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पानी सफिशिएंट रहना चाहिए आपको बॉडी में। उसके साथ जो खाना होगा वो पुष्टिवर्धक खाना चाहिए, जैसे आपको विटामिन B12 और आयरन ज्यादा चाहिए बॉडी में, नहीं तो ये बीमारी होगा। और इसके साथ और क्या ना, आपको स्ट्रेस कम लेना चाहिए, काम के बाद ब्रेक लेना चाहिए। नहीं ब्रेक लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपको अंतर में क्या आ जाएगा ना, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन के बाद आता है ब्रेन फॉगिंग। अभी दोस्तों, ये होता है क्या जो मेडिकली, इसके लिए हम लोग को क्या क्या टेस्ट करना है। देखिए, आप लोग ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के साथ में ये हमको पता चल जाता है। इसके लिए एक न्यूरो टेस्ट होता है जिसके वजह से हमको पता चलता है जो इसको हमारा ब्रेन में फॉगिंग हुआ व कोहरा हुआ। अभी ये सब होगा मेडिकली, लेकिन साइंटिफिकली कुछ कुछ कॉज होते हैं। साइंटिफिकली कॉज क्या है ना, ये ब्रेन फॉगिंग के लिए हम लोग चारों कॉज को मेन पकड़ के चल रहे हैं। फर्स्ट होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस। देखिए, ब्रेन में हमारा तीनों न्यूरो ट्रांसमिट करते हैं तीनों चीज। जैसे होते क्या ना, डोपामिन, सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलाइन।
ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज जब इम्बैलेंस्ड हो जाता है, मतलब बैलेंस में नहीं रहते, कोई ज्यादा आते कोई कम हो जाता है, तो आपका ये ब्रेन फॉगिंग व धुंधलिया व आपका मस्तिष्क में कोहरा चालू होता है। इसके बाद आता है क्या ना, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब प्रदाह। जो क्या होता है ना, मस्तिष्क में कभी भी आघात हुआ व कोई चोट लगा तो वो क्या जगह फूल जाते हैं। मस्तिष्क को ज्यादा दिन ही फूल के रहेगा तो आपका ब्रेन में ये ब्रेन फॉगिंग चालू होगा ही होगा। 3 नंबर पॉइंट जो हम लोग देखा, हार्मोनल चेंजेस। देखो पूरा बदन में व हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर ये तीनों हार्मोन का बैलेंसिंग होना ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। क्या क्या ना, एक है क्या कोर्टिसोल, एक है इंसुलिन और एक है थायराइड। ये तीनों हार्मोन ठीक से नहीं प्रभावित होगा तो आपका ब्रेन फॉगिंग व कोहरा होना चालू हो जाएगा। अरे ये न्यूरोप्लास्टी जिसको बोलता है क्या ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है ना, आपको जो कोऑर्डिनेशन करने की व एडाप्टेशन करने के लिए जो हमारा ब्रेन में जो संकेत आते हैं व जो वेव क्रिएट होता है उसको हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपका ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण से भी आपका ब्रेन में ये ब्रेन फॉग हो सकता है। लास्ट जो मेन कॉज होते हैं वो है स्लीप वर्क साइकिल। मतलब क्या, जो इंडिया छोड़ के बाहर कंट्री में, जिधर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, जो कंट्री हम लोग सुबह होता है उधर में रात होता है, उधर में दिन अलग रात अलग। कोई कोई कंट्री में पूरा दिन ही दिन 24 घंटे ही दिन रहते हैं, रात कम होता है। तो ये जो स्लीप एंड वेक मतलब नींद जाना और उससे नींद से उठना, ये जब मेंटेन नहीं होता मतलब ठीक से नहीं होगा तो आपको ये बीमारी होना पक्का है। स्लीप वेक फॉर्मूला ऐसे एक है जो 6 घंटा सोने के लिए इंडिया में जो टाइम है, फिर वो आदमी जब जापान में जाते हैं उसको उल्टा हो जाता है, अमेरिका में जब जाता है उसको नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक कारण है। और लास्ट में जो हम लोग देखा वो है क्या, एज, ओवर एज। ओवर एज में आपका ये साइंटिफिक कॉज क्या होता है ना, स्नायु दुर्बल हो जाता है, ब्रेन का पल्सिटी कम हो जाता है, इसके लिए भी ब्रेन फॉगिंग होता है। अभी दोस्तों हम लोग साइंटिफिक कॉज भी समझ लिया, लेकिन अभी हम लोग आएंगे जो मेन मेरा कॉज होता है क्या, एस्ट्रोलॉजिकल कारण। क्या क्या कारण से हमारा ये ज्योतिष विद्या क्या बोलते हैं। देखिए प्रोग्नोसिस के कारण में हम लोग चारों राशि को व चारों ग्रहों को इसमें अंदर देखते हैं। फर्स्ट कहता है ना मरकरी और बुध, 2 नंबर होता है नेपच्यून, 3 नंबर होता है सैटर्न, 4 होते हैं जुपिटर और लास्ट होता है मून। पंचम में हम लोग मून को पकड़ते हैं। फर्स्ट कहता है मरकरी व बुध। देखिए बुध क्या होता है ना, बुध होता है हमारा ब्रेन व विचक्षणता, बुद्धि का, ये देखते हैं। जब ये मेघ रेट्रोग्रेड होते हैं मतलब विपरीत मुखी हो जाते हैं तो आपका डिप्रेशन चालू होता है, आपका कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है, आपका स्ट्रेस ज्यादा होता है। उसी टाइम पे आपका ये सब फॉगिनेस व आपका बीमारी जो बोलते हैं क्या, मस्तिष्क का कोहरा चालू होता है। उसके बाद है नेपच्यून। नेपच्यून भी एक पार्ट वहन करते हैं ब्रेन को इफेक्ट रखने के लिए व इसको इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम जब दुर्बल हो जाएगा तो आपका ये सब बीमारी होगा। थर्ड में आता है सैटर्न। सैटर्न को तो पता ही है, जो ये कंटिन्यूअस पेन मतलब जो आपको दर्द होता है व कंटिन्यूअस कुछ बीमारी जब चलना होता है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए सैटर्न को देखते हैं। 6th हाउस एंड 12th हाउस में सैटर्न जब बैठते हैं तो आपका ये सब बीमारी होगा। और एक आता है मून। मून का जो साइकिल होता है, फर्स्ट मून एंड न्यू मून। जब न्यू मून आता है तभी आपको ये इफेक्ट आता है, अब जब फुल मून आता है तभी आपको ये इफेक्ट आते हैं। और सोलर एपिक्लिप्स व सूर्य ग्रहण भी आपको ये बीमारी के लिए कुछ कुछ कारण दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ग्रहों का। ग्रह होने के बाद हम लोग आएंगे क्या, ये अभी इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में क्या क्या है ना, देखिए आप इसको क्या करेंगे ना, बुध जेहेतु इधर में होते हैं तो आपको सिट्रिन और जो क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं वही क्लियर क्वार्ट्ज आप पहनेंगे तो इसको जो सिम्टम्स है ये थोड़ा कम होता है, एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा। क्यों ना, एस्ट्रोलॉजिकली कभी भी साइंस नहीं बोल रहा है, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्रेसिस में जो स्टोन्स व जो थेरेपी होता है उसके वजह से आपका बीमारी पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको डॉक्टर को बस जाना ही है और आपका मेडिसिन लेना ही है। लेकिन रेमेडीज बोलते हैं क्या कि ये करने में होगा। एक 2 नंबर क्या है ना, बुध जैसे आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट दे रहे तो साउंड थेरेपी में भी आता है ओम
ओम शब्द आप 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार चैंटिंग करेंगे तो आपका कुछ इफेक्ट आएगा, एनर्जी का वेव क्रिएट होगा। और लास्ट में आता है क्या, जो बुध ग्रह का जो मंत्र होता है, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, ये चैंटिंग कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा टोटल चैप्टर में आप लोगों के पास थोड़ा सा जिस्ट होता है क्या, जो फॉगनेस ऑफ ब्रेन कोई ऐसा कुछ हार्ट बीमारी नहीं है, इसके वजह से आदमी को कोई कभी डेथ नहीं होता है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन करना चाहिए, डॉक्टर को पास जाना चाहिए, रेमेडीज लेना चाहिए और आप इससे उपाय करने के लिए बुध ग्रह का ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।